नमस्कार बच्चों, मैं चिरंजीवी एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर 4 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेक्शन फार्मूला को डील करा था, उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 की पहली क्वेश्चन क्या बोलती है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपके पास एक लाइन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये एक लाइन दिया गया है, ठीक है, और उसमें से जो एंड पॉइंट है 1 पॉइंट, वो -1 और 7 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है आपका 4 एंड -3। अब देखिए, मैंने इसे ए पॉइंट, इस पॉइंट को ए माना और इस पॉइंट को बी माना। दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद एक बोल रहा है कि एक पॉइंट कोई भी कहीं पर भी है इस पूरी लाइन में, जो उस लाइन को जो दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रही है उसे कितने रेशियो में बांट रही है, तो 2:3 में, ठीक है, 2:3 में बांट रही है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये मान लिया कि P कोई पॉइंट है जो इस पूरी लाइन AB को क्या कर रही है, 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो इसका भी बच्चों कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो इसीलिए इसको x और y कोऑर्डिनेट दे दिए कि इसका x y के फॉर्म में होगा। और सेक्शन फार्मूला में हम लोग समझे भी हैं कि x का और y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट P इज द पॉइंट विच डिवाइड्स the line AB, लाइन सेगमेंट लिख दो आप यहाँ पे, लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, कितना दिया गया है रेशियो, 2:3, इन रेशियो 2:3। देन हम क्या कह सकते हैं बच्चों, देन M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2:3, ये कह सकते हैं। तो M1 और M2 का वैल्यू आपका आ चुका है। अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। देयरफॉर x1 y1 कॉमा इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे, -1 7 एंड x2 y2 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 4, -3। ये हो गया आपका दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो लिखिए, फॉर द कोऑर्डिनेट P कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, फॉर द कोऑर्डिनेट P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, और वही तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो चलिए सेक्शन फार्मूला से क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला आपको क्या बताया है कि फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला, यहाँ लिख के हम लोग यहाँ आ जाते हैं इधर, कि x निकालना हो तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू x1 M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही ना। अब देखिए M1 कितना है बाबू, तो M1 आपका है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 इंटू x2 कितना है, तो देखिए x2 है 4, तो 4 रख दीजिए, प्लस M2 कितना है, देखिए 3 है, 3 रख दीजिए। फिर x1 कितना है बाबू, तो x1 है आपका -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 + 3, कह के M1 M2 2 और 3 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 2 5, यानी आ गया इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 1 बार में कटेंगी, ठीक है, और यहाँ आ गया आपका 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1। अब इसी तरह हम लोग y भी निकालेंगे, यानी y इज इक्वल्स टू क्या होगा, M1 y2
जब y लेंगे तो पूरी y का वैल्यू निकालने के लिए m1 के साथ y का फॉर्म y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया। m1 का वैल्यू कितना है बाबू? तो m1 का वैल्यू है, देखिए आप 2 है, 2 इंटू y2 कितना है? y2 है -3, तो -3 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है? तो m2 है, देख लीजिए 3 है, तो 3 लिखे, इंटू y1 कितना है बाबू? देखो y1 है 7, तो यहाँ 7 लिखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 3 2 5, तो ये हो गया 21 में से -6 किया तो कितना बचा? 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, तो ये y का वैल्यू आ गया बाबू 3, क्या आ गया? 3 y का वैल्यू, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू, हम इसे बार बार लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब जो यहाँ मैंने माना था कि लेट p इज द पॉइंट, तो ये p के पॉइंट जो मैंने x y हम लोग बोले थे कि इसका कोऑर्डिनेट x और y होगा, अब x और y का वैल्यू निकल चुका है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे देयरफॉर, अब यहाँ से आ जाइए आप यहाँ पे, ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज कितना है? 1,3, p इज 1,3 आंसर, ठीक है, क्लियर कर लो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको 2 गिवन पॉइंट्स दिया गया है, यानी एक लाइन सेगमेंट है, और उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों यानी ट्राई सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ट्राई सेक्शंस का मतलब क्या होता है? 3 बराबर भागों, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं समत्रिभाजित। आप हिंदी की बुक देखो तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित का मतलब होता है, इसी से इसकी पूरी अच्छी तरह से मीन्स समझ में आती है, मतलब कि सम मतलब समान, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब भुजाओं में, ठीक है, समान 3 बराबर भुजाओं में डिवाइड करना समत्रिभाजित कहलाता है। अब बच्चों ये जो गिवन पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है 4 -1 और दूसरा पॉइंट है -2 -3, ठीक है, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो मैं उसे पहले को a मान लिया और दूसरे को b मान लिया। अब देखो बाबू, अगर समत्रिभाजित कर रहा है यानी समान 3 बराबर भागों में ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी लाइन में यह 2 ऐसे पॉइंट होंगे जो इस पूरे लाइन यानी लाइन सेगमेंट ए बी को समान 3 बराबर भागों में बांटेगा। देखिए समान 3 बराबर भागों में ये क्या हो गया? बट गया। तो 2 पॉइंट ऐसे होंगे। अब वही दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लिया कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं, जो मैंने बोला वही आपको लिखना है, ठीक है, उसी तरह सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी किताबी लैंग्वेज या अजीब सा रटने की बातें। तो मैंने क्या बोला कि P एंड Q एक ऐसा पॉइंट लिया जो पूरी लाइन AB यानी लाइन सेगमेंट AB को 3 बराबर भागों में ट्राई सेक्शंस में डिवाइड किया। तो वही लिख दीजिए, लेट P एंड Q आर 2 points which divides the line segment यहाँ लिख सकते हो तो which divides the given line segment, which divides the given ज़्यादा अच्छा लगेगा, given line segment into ट्राई सेक्शन यानी 3 बराबर भागों में ट्राई सेक्शंस। देयरफॉर अब बताओ, जब ये ट्राई सेक्शंस में डिवाइड हो गया तो हम नहीं बोलेंगे AP का वैल्यू PQ को और QB तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू बोलो QB, ठीक है, ये QB, तो QB।
तो देखो बाबू, अब आता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 मान लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे x2 y2 मान लिए, x2 y2 इसको, ठीक है, इसको मान लिए। तो देखिए x1 y1 x2 y2 मान लिए, और यहाँ पर पॉइंट P आपको नहीं पता, तो आपको हम क्या बताए हैं, जो लेक्चर 4 में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से ही इसकी पॉइंट्स निकाली जाती है, उसकी कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फार्मूला में आपको x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, लेकिन आपको पहले से यहाँ पर कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है। लेकिन आप अगर लॉजिकली देखो तो आप रेशियो खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि आप खुद से रेशियो निकाल के बताओ। तो यहाँ देखो, ये एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, तो इस P पॉइंट के लिए 1:2। तो लिखेंगे सिंस पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन segment into 1:3, 1:2 होगा, ठीक है। इधर देखो, ये एक भाग और इधर दो भाग, तो हम कहेंगे ना कि ये दो भाग बच गया तो 1:2 में होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये m1:m2 होगा ना। इसको क्या कर लिए, लेट कर लिए, मतलब मान लिए कि यही चीज़ तो m1:m2 है, ठीक है। अब आपको देखिए ये m1 m2 आ गया, तो ये xy नहीं निकल जाएगा, इसका xy। तो xy निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दीजिए फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2, यही ना होता है फॉर्मूला। तो m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख देते हैं एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिए, m1 का वैल्यू कितना है, तो m1 का वैल्यू है 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है -2, ठीक है। फिर m2 का वैल्यू कितना है, तो m2 का वैल्यू है 2। आप खुद से कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, फिर क्या लिखना है, x1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए x1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 1 + 2, तो ये लिखो 1 + 2, तो ये हो गया क्या बच्चों, 2 1 जा 2 मतलब -2 और 2 4 जा 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3, तो ये हो गया माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू, x इज इक्वल टू -6 -2 में से +8 गया तो कितना बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6, मतलब x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बाबू देखो x इज इक्वल टू 2 आ गया, इसी तरह हम लोग y भी निकालेंगे, तो लिखो एंड y इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला, बस यहाँ m1 x2 की जगह m1 y2 लगाएंगे, तो यहाँ लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया। अब m1 कितना है, तो देखिए फिर से 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है बाबू, देखो y2 तो -3 है, तो -3 लिखेंगे, फिर प्लस m2 कितना है, तो m2 देखिए 2 है, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। y1 कितना है, तो y1 है -1, तो लिखो -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, कहे कि m1 m2 1 2 था। अब कैलकुलेशन करो, 3 1 जा 3 माइनस में, फिर 2 1 जा 2 माइनस में, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 कितना हो गया -5/3। तो ये जो हो गया आपका बच्चों कि y का वैल्यू -5/3, तो देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या होगा, एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई, और ये एक्स वाई किसके बराबर हो गया 2, यह क्या आ गया फिर -5/3, ठीक है।
तो ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चलिए अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, P का तो निकल गया, अब पॉइंट Q का। तो Q देखो बाबू, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इधर से 2 भाग इसके लिए और इधर बचा 1 भाग। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो Q है वो 2:1 में AB को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं, उसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया वो, उसके नीचे से लिखेंगे कि सिंस पॉइंट Q divides the line segment AB into कितना? 2:1। यहां से देखिए 2 भाग और ये 1 भाग, 2:1। Therefore M1:M2, ये स्मॉल m है, इज इक्वल्स टू 2:1। अब जब ये 2:1 हो गया, अब वैल्यू बैठा दीजिए। therefore the coordinate of Q is XY। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y होगा। अब x निकालेंगे किस तरह? therefore यहां पर लिखिए x इज इक्वल्स टू, फिर वही सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए इसको। x बराबर क्या लिखेंगे बताओ? x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए मैं यहाँ पे आपका लिख दे रहा हूँ बार बार फॉर्मूला, आप नहीं भी लिख सकते हैं ताकि एक स्टेप छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक, और आपको अच्छी तरह वो समझ में आए। तो क्या लिखेंगे बाबू? m1 का वैल्यू 2 के बराबर है, इंटू x2 का वैल्यू, देखो x2 का वैल्यू -2 के बराबर है, फिर प्लस m2 का वैल्यू 1 के बराबर है, इंटू x1 का वैल्यू देखो 4 के बराबर है ना। अभी दोनों इंटू हो जाएगा, तो और m1 m2 कितना हो गया? 2 + 1, तो कितना आ गया देखो, तो 2 2 जा 4, मतलब -4 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0/3। अब किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं 0, यानी x का वैल्यू आ गया 0। अब y निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा बाबू? देखो तो फिर वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 लिख दो, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखो m1 कितना है बाबू? फिर वही चीज़ सेम लिखेंगे 2, तो यहाँ 2 इंटू y2 देखो कितना है? -3 है, तो -3 लिखेंगे, है ना। 2 साइन एक साथ नहीं होता इसीलिए ब्रैकेट दिया जाता है, प्लस m2 कितना है बाबू? तो m2 देखिए 1 है, इंटू y1 कितना है? तो y1 आपका -1 है, तो -1 लिखिए डिवाइडेड बाय 2 + 1, m1 m2 इज इक्वल टू 3 2 जा -6, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया? यहाँ 3, फिर ये -7/3, तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू? -7/3। ठीक है, अब ये -7/3 y है, ये x है 0, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -7/3 है। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड मतलब मांगा गया, जो पूछा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है, Q कितना है? 0 -7/3 आंसर। तो P का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, Q का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना,
और एग्जामिनेशन में ये पूछने के चांसेस रहती है, क्योंकि इसमें M1 M2 दिया नहीं गया है आपका, और आपको M1 M2 निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। M1 M2 दिया गया नहीं था आपका, और आपको M1 M2 निकालना था। तो जब M1 M2 निकालना है और उसके साथ साथ आपको M1 M2 के साथ साथ आपके कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो दो चीज़ निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और मज़ेदार था। ठीक है, अच्छा से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।